राध्या को फंसाने के लिए 5 लाख रुपए के चोरी का इल्जाम दादी ने लगाया राध्या पर। लेकिन राध्या सच का पता लगा ली और दिखाई उर्मी का सच सबके सामने। फिर पुलिस ने किया उर्मी को गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आया एक नया ट्विस्ट, जब मित्तल परिवार में उर्मी अलमारी से 5 लाख रुपए चोरी कर लेती है और दादी राध्या के ऊपर ब्लेम लगाने लगती है। दादी बोलती है कि मुझे पता है कि वह 5 लाख रुपए कहाँ पर गए हैं। इस राध्या ने अपने मायके में उस पैसे को भिजवाई होगी। तभी राध्या अपने आप को बचाने के लिए सारा उर्मी का सच सभी लोगों को बताने लगती है और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने लगती है, जिसमें मित्तल परिवार के सभी लोग देख लेते हैं कि उर्मी पैसे चोरी करके किसी आदमी को दे रही है। और यह सब देखने के बाद दादी को उर्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दादी उर्मी से बोलने लगती है, उर्मी तुम्हें ऐसे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी। और तभी उर्मी के मोबाइल पर पुलिस वाला फोन कर देता है और बताने लगता है कि मैडम, जो आपने 5 लाख दिए थे अब वह आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने जब वहां पर छापा मारा तो आपके पैसे नहीं मिले। और यह सब मित्तल परिवार के सभी लोग जब सुन लेते हैं तब तभी ओमकार पूछने लगते हैं, उर्मी यह कौन से 5 लाख रुपए की बात हो रही है और यह लोग कौन है जो तुम्हारे फोन पर फोन करके तुमसे 5 लाख रुपए वाली बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही पैसे को चुराया है? तभी उर्मी अपना गलती एक्सेप्ट कर लेती है और मित्तल परिवार के सभी सदस्यों को बताने लगती है कि हाँ, मैंने ही पैसे को चोरी किया था और मैंने पैसे को चुरा करके शादी के लिए अपने मैरिज ब्यूरो को दिया था, क्योंकि उसने मेरी अच्छी खासी जगह शादी लगाने के लिए इतने पैसे मांगे थे और मैंने यहाँ चुरा करके दे दिया। यह सुनने के बाद दादी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लगती है, उर्मी तुम्हें शादी का इतना ज्यादा फिक्र है तो हम लोगों से बोली होती, हम लोग कहीं ना कहीं ब्याह चलाते और तुम्हारी शादी करा देते। और तभी उर्मी बोलने लगती है कि मेरा ख्याल तो मित्तल परिवार में किसी को है ही नहीं। सभी लोग अपने काम में परेशान रहते हैं और अपने बारे में सभी लोग सोचते हैं, हमारे बारे में तो कोई कभी सोचता भी नहीं है, इसलिए मुझे यह सब कदम उठाना पड़ा है। और यह सुनने के बाद दादी बोलने लगती है कि उर्मी, तुमने तो मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब मैं मित्तल परिवार के लोगों को अपना मुंह क्या दिखाऊंगी। और दादी वहां से तुरंत चली जाती है। और तभी रजनी जाकर के राध्या को प्यार से बोलती है, राध्या बेटा, हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दो। मां जी ने तुम्हारे ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। हालांकि वही दूसरी तरफ ओमकार जी भी आकर के राध्या से बोलते हैं, राध्या, हमने तुम पर गलत आरोप लगाया, उसके लिए हमें माफ कर दो, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। हो सकता है मां जी गुस्से में आकर के तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया होगा और तुम इतनी अच्छी हो कि सभी की बातों को सुन लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। लकी, तुमने गर्व से कहा था और तुमने अच्छा बात किया कि पैसे को सही सलामत अच्छे जगह पर रखा। अब हमारे परिवार के ही सदस्य चोरी करने लगे तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। जहाँ एक तरफ दादी का सर मित्तल परिवार में सबसे ऊंचा होता था और वह अपने फैसले पर अडिग होती थी, लेकिन अब उनका सर धीरे धीरे नीचा होता चला जा रहा है उर्मी के वजह से। और वह जाकर के उर्मी को समझाने लगती है कि उर्मी, ठीक है, हम तुम्हारे शादी की बात बहुत ही जल्द चलाने वाले हैं, तुम परेशान मत हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हम सभी लोगों को बताया भी नहीं। अब बताओ, इस 5 लाख का नुकसान हो गया मित्तल परिवार को, अब वह कहाँ से आएगा और तुमने ऐसा कदम क्यों ही उठा लिया। और वहीं दूसरी तरफ प्रथम के ऑफिस का काम सब कुछ अच्छे तरीके से होता चला जाता है और प्रथम को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से प्रथम बहुत ज्यादा खुश होकर के वापस मित्तल परिवार में आता है। और राध्या को देख के प्रथम का एक बार फिर से मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता और वह राध्या को घर से इधर उधर चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन राध्या प्रथम की बात का बुरा नहीं मानती है और वह उसको समझाने की कोशिश करती है। और वही दूसरी तरफ प्रथम से पूछने लगती है,